Hello friends, I welcome back again on the platform of Marco Sir YouTube channel. This is Nitin sir. कैसे दोस्तों सब बढ़िया? I hope you all enjoying and studying hard as your exam is approaching. का एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है दोस्तों, तो आप मैं आपका पहले स्वागत करता हूँ। तो हमारा जो हम प्लान किए हैं, जो फास्ट ट्रैक बैच चला रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपका जो सिलेबस है टोटल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, जो हम कंप्लीट करने का वादा भी किया आपसे, जैसे हमने पहले कुछ बहुत सारे लेसन भी किए हैं। आज का जो लेसन है हमारा वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। जो लेसन है एने फ्रैंक का ही है, खुद जो उसका बुक है, जो उसका डायरी है, डायरी में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। कुछ हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वही हमारे सिलेबस में है। देखते हैं क्या है। बिफोर वी गो अहेड, आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दैट द पेन or agony of Anne Frank has been mentioned in the story बोल सकते हैं हम उसको, मेंशन किया गया है। उसका प्रॉब्लम्स क्या है, बेचारी एट द एज ऑफ 13-14 शी हैज बीन राइटिंग डायरी। इवन हम जनरली डायरी लिखते नहीं है, बहुत सारे लोग। ये छोटी बच्ची देखिए, उसने प्रयास किया है और अपने सुख दुख सब उसमें लिखने की। जो अपने पेरेंट्स से दूर है, मम्मी पापा से दूर है, कुछ दिन पापा से कुछ दिन दूर है, लेकिन वो उससे भी डायरी मेंटेन कर दी। उसमें उसने उसने अपनी स्कूल डेज के बारे में भी कुछ मेंशन किया है। उसके बाद उसका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है, जहाँ पे वो शी इज एक्सप्लॉयटेड और फैमिली इज एक्सप्लॉयटेड। बहुत सारे लोगों पर उनको एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, वे सकम और वो मर जाती है लास्ट में, डेथ। और उसके पापा ने इस बाद में इस बुक को पब्लिश किया है। जो पापा उसके बच्चे हैं ने ये बुक को पब्लिश किया है, वही आज हम देखने वाले दोस्तों। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द लेसन दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। सी, ये एनी फ्रैंक, ये जो बुक है उसके पापा ने जो है जनरली जैसे मैं बताया था आपको, पब्लिश किया है बाद में, पॉस्ट्यूमसली, यानी कि डेथ के बाद किया है। क्या है, हम जनरली लेसन क्या है वो सब हम देखते हैं। पहले उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि आई हैड ऑलरेडी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी समरी ऑफ द लेसन, समरी ऑफ ईच एंड एवरी लेसन। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन, दी चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। मैंने बताया ये चैप्टर जो एक्सट्रैक्ट थे, वो डायरी में से लिया है एने फ्रैंक, जिसका उम्र कितना दोस्तों, शी जस्ट 13। जब वो डायरी लिख रही है, जस्ट 13 है वो, साल की है, 13 ईयर्स ओल्ड। जेविश गर्ल है, बोलते हैं जू। शी राइट्स एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ इन हर डायरी। अपने लाइफ के बारे में सब कुछ डायरी में लिख देती है। एंड कंसिडर इट हर ट्रू फ्रेंड। जनरली वो देखो, अपने जो डायरी है उसको अपना ट्रू फ्रेंड मानती है। एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, उसने डायरी लिखना क्यों, व्हाई शी हैज स्टार्टेड राइटिंग डायरी। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, बिकॉज शी हैज नो फ्रेंड, शी हैज फ्रेंड, बट जो इमोशनल अटैचमेंट वाला जो फ्रेंड रहता है उसको नहीं है। दैट इज व्हाई शी डिसाइडेड टू कीप डायरी एज हर फ्रेंड। एट द टाइप ऑफ इन्वेजन ऑफ जर्मन ओवर हॉलैंड। जब जर्मन ने हॉलैंड पे, हॉलैंड जो कंट्री है उसके ऊपर अटैक किया और फैमिली हाइड इटसेल्फ, तो उसकी फैमिली जो है जूइश गर्ल है ना। जनरली हमें पता है, नाजी जो थे जर्मन में, हिटलर, उन्होंने जूस को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। तो ये जूस फैमिली से ही है, इसलिए उनका तो एक्सप्लेनेशन होना तय था, इसलिए वो उनकी फैमिली छुप थे हॉलैंड में। एट द टाइम शी स्टार्टेड टू राइट इन हर डायरी, तो उसने क्या किया, उसने डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया है। शी स्पेंट हर एडोलसेंट इयर्स हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। तो उसने अपना जो जो बढ़ रही थी, वो उसका सारा अपना जो बचपन है या फिर जो बड़ी हो रही थी, सब दुनिया से छुपा के काम किया है। एंड हर डायरी केप्ट ऑफ हर सीक्रेट, और डायरी में उसने बहुत सारे अपने सीक्रेट। डायरी वॉज पब्लिश बाय हर फादर आफ्टर हर डेथ इन 19। जब उसका डेथ हो चुका है लड़की का, तो उसके पापा ने उसके डेथ के बाद ये डायरी है पब्लिश की। कौन कौन से कैरेक्टर हम देखेंगे उसमें, अबाउट द कैरेक्टर्स। एने फ्रैंक ए मेन कैरेक्टर उसमें स्टोरी में। देखो, 13-year-old Jewish girl who writes a diary while she hiding in एम्स्टरडेम, एम्स्टरडेम में छुपी हुई है फ्रॉम द नाजीज
ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम में ये जो है लड़की फैमिली के साथ छुपी। उसके बाद मार्गरेट फ्रैंक, मार्गरेट फ्रैंक कौन है? एनीज सिस्टर दोस्तों, कौन है? एनीज सिस्टर। शी इज 3 ईयर ओल्डर देन एनी, वो एनी से कितने साल बड़ी है? 3 साल बड़ी है। उसके बाद ओटो फ्रैंक, ओटो फ्रैंक कौन है? एनीज फादर। मार्गरेट फ्रैंक कौन है? एनीज सिस्टर। ओल्ड ओटो फ्रैंक कौन है? एनीज फादर। A Jewish businessman who has left Germany after Hitler's rise to power, hoping to find refuge in Holland. जब ये जो है जर्मनी में जब ये लोग ऊपर आए हैं, हिटलर जब उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया है, तब उन्होंने अपने ये जो है हॉलैंड में गए हैं, तो बिजनेसमैन भी है। एडिथ हॉलैंडर, एडिथ हॉलैंडर कौन है? फ्रैंक एनीज मदर। एडिथ हॉलैंडर कौन है? हॉलैंडर मदर है। is a source of many conflicts with Annie during the 2 years that family spends in hiding. जब वो फैमिली की छुट्टी हुई थी, एनी के साथ बहुत सारी चीजें बहस भी होता था, कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। मिसेस क्यूपेरस, मिसेस क्यूपेरस कौन है? शी वाज द हेड मिस्ट्रेस, वो अपनी इसकी एनी फ्रैंक की जो स्कूल है, स्कूल की कौन है? वो हेड मिस्ट्रेस है। ओके, एनी फ्रैंक्स मॉन्टेसरी स्कूल। उसके बाद मिस्टर किसिंग, ये कौन है? एनीज टीचर हु पनिश हर एज he by her talkative gets annoyed. उनको जनरली वो जो मैथ्स के टीचर उसके, और जो उन्होंने तो बहुत सारा 2-3 बार पनिश भी किया है, उसके बारे में भी उन्होंने डायरी में लिखा है। ठीक है, जो भी है हम वो देख लेते हैं, अभी कोई बात नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमें फोकस करना है हमारा एनी फ्रैंक के ऊपर, उसके बारे में सब कुछ इस लेसन में लिखा गया है, उसके डायरी में लिखा गया है। एनी फ्रैंक देखिए, फर्स्ट एनी नीड टू राइट अ डायरी। जनरली क्वेश्चन आ सकते दोस्तों आपको कि व्हाई एनी स्टार्टेड राइटिंग डायरी, ने लिखना क्यों स्टार्ट किया है, वो हम देखेंगे। एनी फ्रैंक अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल वाज गिफ्टेड, एनी फ्रैंक अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल वाज गिफ्टेड अ डायरी बाय हर फादर। उसके पापा ने उसको एक डायरी दिया था गिफ्ट में। शी फाउंड राइटिंग टू बी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, शी हैड नेवर रिटन अ डायरी बिफोर। पहले अजीब सा था लिखना वगैरह सब कुछ, कभी उसने लिखा नहीं था, लेकिन उसने सोचा है डायरी लिखने, कभी उसने पहले लिखा नहीं उसने। ठीक है, इन हर फर्स्ट एंट्री शी एक्सप्रेस हर डिजायर टू कन्फाइड एवरीथिंग टू द डायरी। उसने पहले जब शुरुआत किया लिखने के लिए, हम छुपाते हैं कुछ, हर एक चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। शी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, शी थॉट दैट नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग हर डायरी। जब उसने व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी, उसको शुरुआत में लगा यार मैं तो 13 साल की लड़की हूँ, जैसे बच्ची हूँ, कौन लोग मेरे डायरी को पढ़ेंगे, है ना? कोई आदमी मेरे डायरी में इंटरेस्ट थोड़ी होगा। ठीक है, क्योंकि मैं 13 साल की हूँ, मैं क्या लिखूंगी, कितना इफेक्टिव लिखूंगी, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगी, और मैं अभी 13 साल की हूँ, मेरे ऐसी चीजें में से कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए उसको लग रहा था ऐसे कि कोई पढ़ेगा नहीं मेरी डायरी। एनी कंसिडर्ड द डायरी टू बी अ रियल फ्रेंड विथ whom she could share all her secrets। उसने अपने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, जिससे वो सब बात जो है शेयर कर सकती है। She did not have any such friend, क्योंकि उसको दूसरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। Even though Annie had loving family, भले उसके पास एक अच्छा फैमिली है, लविंग फैमिली है, एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, उसके पास खुद के पास बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, बट शी कुड ओनली टॉक टू देम अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स। लेकिन जो फ्रेंड है उसके साथ, उसके पास जो और फैमिली है, वो सिर्फ सिंपल बातें जो ऑर्डिनरी हर रोज की होने वाली छोटी छोटी चीजें वो डिस्कस करते हैं उनके साथ। लेकिन जो अपनी मन की बात, जो अपना सच्चा फ्रेंड होता है, जिसके साथ हम हर एक चीज शेयर करते, वो उसके पास नहीं है। तो उसने क्या किया है, डायरी को अपना सच्चा यानी कि रियल फ्रेंड माना है। ठीक है, therefore anything the need to write a diary, इसलिए उसने सोचा कि डायरी लिखती है, लिखना स्टार्ट करना है उसको। एंड शी began writing from the June 1942, तब उसने क्या किया 1942 से डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। शी मेड इट हर बेस्ट फ्रेंड एंड कॉल्ड हर किटी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, उसको डायरी को इंपॉर्टेंट फ्रेंड माना है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट और अच्छा बेस्ट फ्रेंड माना है, और डायरी को उसने क्या नाम दिया दोस्तों? किटी। ये आपको पता होना चाहिए, क्या नाम दिया है? ये नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एनी चाइल्डहुड एंड फैमिली। तो जो चाइल्डहुड कैसा था, उसकी फैमिली कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा देखना हमें। एनी फेल्ट दैट अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली। एनी ने क्या किया है, एनी उसने अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, एंड लाइफ, उनके लाइफ के बारे में, सो फॉर वाज नेसेसरी।
She believed that it would help others to understand what she was going to write in her diary. तो ये क्यों लिखा कि उसको लगा कि भाई लोग जो मेरी डायरी पढ़ेंगे उनको एक एटलीस्ट एक आइडिया आ जाएगा कि मैं डायरी में मैंने क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है. Annie called her father Otto Frank the most adorable father. एनी के जो पापा है उसके बहुत अच्छे फादर है, बहुत रिस्पेक्टेड फादर है, उसको आदर करती है. उनका नाम क्या है? ओटो फ्रैंक. उसके पापा का नाम क्या है दोस्तों? ओटो फ्रैंक, जो हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक में देखा है, कैरेक्टर्स में. ही वॉज 36 ईयर ओल्ड. उसका उम्र कितना है? 36 ईयर ओल्ड है. व्हेन ही मैरिड हर मदर एडिथ हॉलैंड. उनके मम्मी का नाम क्या है? एडिथ हॉलैंड. उन्होंने जो है ओटो फ्रैंक, उन्होंने जो है एडिथ हॉलैंडर के साथ शादी किया है. वो उस टाइम कितनी है? वो कितनी है? 25 ईयर्स ओल्ड. 25 साल की है. और वो कितने? 36 ईयर ओल्ड. ठीक है. शी फर्दर टोल्ड दैट हर एल्डर सिस्टर, तो आगे वो भी बताती है कि भाई जो उसकी बड़ी बहन है, कौन सी? मार्गोट. कौन है? मार्गोट. मार्गोट वाज बोर्न इन 1926. की बड़ी बहन जो है मार्गोट, उसका जन्म कब हुआ है? 1926 में हुआ है. एंड शी हरसेल्फ वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929. और उसकी जो वो खुद एनी फ्रैंक, उसका जन्म कब हुआ है? 12 जून 1929. और उसने मेंशन भी किया, हमने कैरेक्टर्स में देखा है ना बेटा कि भाई उसकी जो बड़ी बहन है वो साल से बड़ी, साल से, यानी देखो ये बड़ी बहन 1926 की है और ये 1909 की है. हर पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू हॉलैंड. उसके इन 1933. 1933 में क्या हुआ? उसके जो पेरेंट्स है, फैमिली है, तो शिफ्ट हो गए. कहाँ पे? माइग्रेट हो गए. कहाँ पे? हॉलैंड में हुए. जर्मनी से हॉलैंड चले गए. वहाँ पे नाजीज्म आया ना, ये हिटलर ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया जू लोगों को, उधर से वो शिफ्ट हो गए. एट दैट टाइम एनी एंड हर सिस्टर लाइव्ड विद देयर ग्रैंड मदर. जब उसके पापा हॉलैंड चले गए, तब वो हॉलैंड, उसकी मम्मी भी हॉलैंड चली गई, तब ये एनी और उसकी जो बहन है वो किसके साथ रही है? ग्रैंड मदर के साथ रही है, दादी के साथ रही है. इन एचन में रही है. आफ्टर देयर पेरेंट्स सेटल डाउन इन हॉलैंड. जब उसके पेरेंट्स सेटल हो चुके हॉलैंड में, एनी एंड हर सिस्टर वेंट टू देम. उसके बाद सेटल होने के बाद एनी और उसकी बहन वहां पे उसके मम्मी पापा के पास चले गए. ठीक है. उसके बाद एनी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बता दिया है एनी ने. एनी स्टडीड एट द मॉन्टेसरी नर्सरी. मॉन्टेसरी नर्सरी आपने स्टडी किया है स्कूल. स्टिल शी वाज 6 ईयर ओल्ड. जब वो 6 साल की थी तब तक उसने कहाँ पे? मॉन्टेसरी में किया है. आफ्टर द हर फेयरवेल he and her headmistress Mrs. Cooper's had tears in their eyes. at her फेयर, जब वो स्कूल से छूट गई है तब उसकी जो है वो उसके टीचर कुपेरस, उसकी आंखों में आंसू आए हैं. मिसेस कुपेरस गेव हर हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. मिसेस कुपेरस ने, यानी कि जो टीचर उसकी, क्या उसको हग किया है, फेयरवेल दे दिया है. अच्छा नहीं लगा शायद उनको, बुरा, क्योंकि अच्छी होगी शायद स्कूल में, होता इमोशनल थोड़ा सा है ना आदमी. उसके बाद एनीज ग्रैंड मदर्स डेथ. उसके बाद एनी की जो ग्रैंड मदर, उसका भी डेथ हो जाता है. एनी हैड अ ग्रेट लव फॉर अवर ग्रैंड मदर. दादी के लिए उसके दिमाग में या फिर उसके लिए वो बहुत प्यार है उसके लिए. व्हेन ऑल इन वन इंग्लिश. but the mother fell ill in summer of 1941 and had an operation. बाद उसकी दादी है बीमार हो गई, सॉरी उसकी दादी बीमार हो गई है 1941 में, एंड उसका कुछ ऑपरेशन भी हुआ है. एनी वॉज वेरी सैड. एनी काफी दुखी थी. हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942. लेकिन उसकी जो दादी है वो ऑफ हो गई है 1942 में. ठीक है. तो एनी lit light candle in her memory on her own birthday in June. उसने जब एनी का बर्थडे था तो उसने अपनी दादी को कैंडल लगा के अपने उसी बर्थडे के दिन उसने दादी को याद किया है, तो ट्रिब्यूट दिया है. एनी स्कूल रिजल्ट एंड हर व्यूज अबाउट टीचर. उसके स्कूल रिजल्ट के बारे में बता रही है अभी ये, और उसका जो टीचर है उसके बारे में कुछ लिख रही है. आफ्टर एक्सप्लेनिंग अबाउट हर लाइफ. जब उसने अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया तो अभी स्कूल के बारे में बता रही है. एंड स्टार्टेड हर डायरी एंट्री फॉर 20 जून 1942. शी स्टार्टेड बाय राइटिंग अबाउट हर डे इन द स्कूल. स्कूल के बारे में लिख रही है अभी, स्कूल जब जा रही थी वो. व्हेन द टीचर्स वेर गोइंग टू टेल द रिजल्ट. जब, हाँ, वो क्या बता दिया अपने डायरी में? जब स्कूल के टीचर रिजल्ट बताने वाले थे, रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले थे, उस दिन के बारे में वो बता रही है. ऑल द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड. सब बच्चे डरे हुए थे.
एंड दे डिड नॉट नो हु वुड एंटर द नेक्स्ट क्लास। किसी को पता नहीं है, सब बच्चे टेंशन में, क्योंकि रिजल्ट है ना दोस्तों आज, तो सब टेंशन में और सबको लग रहा है कि यार कौन कौन आगे की क्लास में अभी जाएगा, यानी कौन कौन पास हो जाएगा, सबको टेंशन रहता ही है, सेम उनको भी टेंशन है। एनी न्यू दैट शी एंड हर फ्रेंड्स वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास। एनी को तो कंफर्म है, उसको तो पता ही है कि वो तो 100% जाने वाली है, उसके फ्रेंड्स भी जाने वाले, कोई टेंशन नहीं है। शी वॉज ओनली वरीड अबाउट मैथ्स, लेकिन उसको एक डर था, वो डर कौन सा है, मैथ्स के बारे में। शायद शी माइट बी वीक एट मैथ्स, शायद वो मैथ्स में काफी वीक होगी इसलिए। She always considered teachers to be the most unpredictable creatures on the earth. वो जनरली बोलती है कि भाई वो टीचर जो है ना, मैथ्स के टीचर अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, यानी कि वो क्या है, दुनिया में ऐसे आए जैसे हम उसके बारे में सोच नहीं सकते, ऐसा आदमी है, उनके बारे में उन्होंने बता दिया है। सो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स नॉट टू लूज होप, इससे अपने दोस्तों को उसने बता दिया है कि भाई टेंशन मत लो, हिम्मत हारनी नहीं, हमें डट के रहना है, कोई टेंशन नहीं, आप सब पास होने वाले हैं, हिम्मत देने की कोशिश कर रही है। एनी स्कूल रिजल्ट एंड हर व्यूज अबाउट टीचर बारे में, और उसका जो व्यूज है टीचर के बारे में उन्होंने लिखा है। आफ्टर नेक्स्ट, एनीज टॉकेटिव नेचर एंड पनिशमेंट बाय मिस्टर किसिंग। जनरली एनी का एक स्वभाव है, एक नेचर, उसका बिहेवियर का टाइप है, काफी बक और बोलती रहती है, जो उसका नेचर है उसको हम बोलते हैं टॉकेटिव, और वो वही टॉकेटिव नेचर की वजह से उसको पनिशमेंट में मिला है। Annie was a good student and had a good relationship with all the teachers except Mr. Kissing, who taught her maths. वो बोलती है अपने स्कूल डेज में एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रह चुकी है एनी, अच्छे हर एक टीचर के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट सिर्फ मैथ्स के जो टीचर है मिस्टर के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में इतना गुस्सा होता है कि वो गुस्सा पूरा टीचर पे निकलता है, यानी कि मैथ्स सब्जेक्ट के ऐसा डर लगता है कभी, बाकी कुछ नहीं है। He was always annoyed by her talkative nature. वो टीचर हमेशा गुस्सा होते थे क्योंकि उसका जो टॉकेटिव नेचर है, बक बक करते रहना, बात करते रहना ज्यादा, उसके नेचर की वजह से वो टीचर काफी गुस्सा रहते थे। He used to give her extra homework. जब भी ज्यादा बात करती थी टीचर उसको क्या करते थे, पनिशमेंट में उसको ज्यादा होमवर्क देते थे, क्या देते थे, होमवर्क। So he punished her by giving her extra homework. वो कभी कभी उसको बहुत ऐसा पनिशमेंट करते थे कि ज्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क करो तुम अभी। He asked her to write an essay on द टॉपिक चैटर बॉक्स। टीचर ने उसको क्या पनिशमेंट दिया है एनी को कि भाई तुम्हें एक लेस लिखना है, ऐसे लिखना है, और चैटर बॉक्स मींस बक बक करने वाला, ज्यादा बात करने वाला, ठीक है, उसके ऊपर ये होमवर्क उसको लिखना है। कंप्लीशन ऑफ एक्स्ट्रा होमवर्क। आफ्टर कंप्लीटिंग द हर नॉर्मल होमवर्क, जब उसने अपना जो भी रेगुलर होमवर्क होता है वो कंप्लीट करने के बाद उसने क्या किया है, एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द एसे चैटर बॉक्स ऑन। उसने अपना जो अभी दूसरा होमवर्क मिला ना एक्स्ट्रा, उसकी सजा पनिशमेंट, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जो टॉपिक क्या था, चैटर बॉक्स। एनी वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी कुड राइट इन द एसे। वो समझ ही नहीं पा रही थी क्या क्या लिखना, क्या है एग्जैक्टली, मुझे क्या लिखूं मैं इसके बारे में, चैटर बॉक्स के बारे में। स्टार्टेड राइटिंग टू कंसिडर इट नेसेसिटी। उसने इसमें लिख दिया कि ये बात करना, बकबक करना ये जरूरत होती है आदमी की भी, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बता दिया है उसने। She wrote 3 pages of her satisfaction. उसका समाधान मानने के लिए ना 3 पेजेस ऐसे लिखा है। शी डिफाइन इट एज द फीचर ऑफ द स्टूडेंट। उसने उसमें लिख दिया कि ये फीचर होता है, हर एक स्टूडेंट का कैरेक्टर होता है बात करना। एंड ऑल्सो मेंशन दैट इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर हु वाज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। वो बोलती है कि ये मम्मी से मुझे मेरे इसमें मिला है, हेरिटेज में मिला है, मेरी मम्मी भी काफी बक बक करती रहती। टीचर के पास और गुस्सा आया होगा, और पनिशमेंट फॉर एनी, तो यानी कि टीचर ने उसको और पनिशमेंट दे दिया है। मिस्टर किसिंग रेड द एसे इन द क्लास एंड लाफ्ड ऑन इट। तो टीचर ने क्या किया, मिस्टर किसिंग ने वो एसे पूरे क्लास में पढ़ा है और हंस लिया उन्होंने। इन अनदर लेसन व्हेन शी टॉक शी वाज पनिश्ड अगेन। फिर उसको फिर से पनिशमेंट मिला है, जब वो बात कर रही है फिर से उसको पनिशमेंट मिला है, यानी उसका बात करने का जो नेचर टॉकेटिव वो तो बंद ही नहीं हो रहा है, उसको फिर से एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है। क्या दिया देखो अभी, he gave her another essay as a punishment on the topic and incorrigible chatterbox। अभी उसने टीचर ने उसको और दूसरा होमवर्क दिया है एक्स्ट्रा, फिर बात किया इसकी वजह से, उसका नाम है अभी इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी कि कभी ये आदत नहीं सुधारने वाली, इसको हमको बोलते हैं इनकॉरिजिबल बोलते हैं चैटरबॉक्स। तुम्हारी आदत कभी नहीं सुधारने वाला बात करने का, इसके ऊपर भी ऐसे लिखो। तो
So Mr. Kissing did not no complain for 2 lessons after she submitted the essay. जब उसकी दूसरी बार उस essay सबमिट किया है तो टीचर ने अभी कोई कंप्लेंट नहीं किया. क्या है था उसमें हम देखेंगे अभी. However, during the third lesson he caught Annie talking again. फिर से तीसरी बार उसने पकड़ा है अनी को बात करते हुए. So he punished her, asked to write an essay on quack quack quack, said Mistress Chatterbox. अभी उसने ना तीसरी बार पकड़ी की बात करती हो तो तीसरी बार सर ने उसको, टीचर ने उसको पनिशमेंट कर दिया और इस बार क्या बोला है, क्वैक 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 सेड द मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ये ऐसा चैटरबॉक्स जो है ऐसा बोलती क्वैक क्वैक क्वैक, ऐसे इसके ऊपर अभी ऐसे लिखो. दिस मेड द क्लास लाफ. इसके ऊपर इसकी वजह से क्या हुआ, सब बच्चे हंस रहे क्लास में. एंड ही रियलाइज दैट मिस्टर किसिंग वाज मेकिंग फन ऑफ हर. एनी को पता चला कि यार मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है क्लास में, अभी ज्यादा हो रहा है ये, ठीक है. एनी मॉक्स मिस्टर किसिंग अम्यूजिंगली विथ हर होमवर्क. एनी वांटेड टू, एनी को भी हंसी आ रही है ना अभी जो है इसका होमवर्क में जो लिखा है उसके बारे में. एनी वांटेड टू राइट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट दिस टाइम. अभी तीसरी बार जो पनिशमेंट होगा ना एनी को, तो एनी सोचती थी कि यार कुछ अलग सा लिखते हैं, अभी थोड़ा हटके करते इस बार थोड़ा, है ना. तो विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैनी, उसने अपना फ्रेंड का भी हेल्प लिया है ऐसे लिखने में. हु वाज गुड एट पोएट्री, वो काफी अच्छी पोएट्री लिखती थी. तो फ्रेंड कौन सी नाम, क्या नाम है उसका, सैनी. शी रोट एन एसे इन वर्स. उसने क्या किया, अभी पोएम में एक ऐसे लिखा, पोएम जैसा वर्स में. पोएम वाज अबाउट 3 बेबी डकलिंग्स ऑफ हर फादर. उसमें क्या लिखा है, पोएम में क्या लिखा है, वर्स में क्या लिखा है, 3 डकलिंग यानी डक के बच्चे 3 उसके पापा के साथ है. वो पापा कौन, पापा स्वैन है एंड द मदर डक, और मदर डक भी वहां पे. द फादर स्वैन बिट द डकलिंग्स अंटिल दे डाइड. पापा ने डकलिंग्स को, जो छोटे बच्चे उनको चोंच मारते रहे जब तक वो मरे नहीं तब तक. दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो काफी क्वैक क्वैक करते थे. मिस्टर किसिंग टुक द जोक इन द राइट वे. लेकिन किसिंग को जोक लगा, जोकिंगली थोड़ा लिया इस ऐसे को उन्होंने. ही रेड द पोएम इन द क्लास एज वेल एज इन द क्लासेस इन अदर क्लासेस. उन्होंने एनी के क्लास में भी उस पोएम को पढ़ा है, वर्स को, और बाकी दूसरे क्लास में भी पढ़ा है. सिंस देन एनी वाज अलाउड टू टॉक. उसके बाद एनी को परमिशन मिला, भाई तुम बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड हैड नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. उसके बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला है. अ चेंज हैज कम इन मिस्टर किसिंग एंड ही स्टार्टेड मेकिंग क्रैकिंग जोक्स इन द क्लास. चेंज ये हुआ कि अभी एनी तो बात तो कर रही है, जिसका हैबिट कभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन जब मिस्टर किसिंग जो टीचर उसके मैथ्स के, उन्होंने भी अपना हैबिट चेंज कर लिया और उन्होंने भी क्लास में बक 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 करना शुरू कर दिया. ठीक है, ओके. तो दिस इज व्हाट द लेसन ऑफ एनी फ्रैंक्स लेसन है. डायरी फ्रॉम द एनी फ्रैंक, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. ये था छोटा सा लेसन जिसमें आपने उसके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, एक्सप्लोरेशन के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपनी नर्सरी स्कूलिंग के बारे में, अपने स्कूलिंग के बारे में, अपने स्कूल रिजल्ट के बारे में और टीचर्स के बारे में जो उनका रिलेशन था उसका एनी का, तो उसमें यहाँ पे शॉर्टली मेंशन किया है, वही हमने स्टडी किया है. बाकी कुछ नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया था वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी समरी. दिस इज नॉट द ओनली समरी, इट वाज नॉट अ होल लेसन, इट वाज जस्ट समरी. जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग. आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में उसको शेयर कर देना. शेयर करना ना भूलें. अभी तक आपने हमारा चैनल जो है माको सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम रुकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे जो हमने आपको प्रॉमिस करके रखा है. ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.